पाकिस्तान के इतिहास के पन्नों में 17 दिसंबर 2019 को हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना। इतिहास में पहली बार किसी पूर्व राष्ट्रपति को पाक की अदालत ने सजाए मौत दे दी है। इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ को देशद्रोही घोषित करते हुए फांसी की सजा सुनाई है। परवेज मुशर्रफ को राजद्रोह के मामले में ये सज़ा नवंबर 2007 में संविधान से इतर आपातकाल लागू करने के चलते सुनाई गई है। लेकिन 3 अप्रैल साल 1979 की रात जब पूरा देश चैन की नींद सो रहा था, तब रावलपिंडी की जेल में सन्नाटे को चीरते हुए कुछ कदम लगातार अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। काली अंधेरी रात में एक कैदी अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए फांसी के फंदे की ओर आगे बढ़ रहा था। सुबह ठीक 2:04 पर जल्लाद ने लीवर खींचा और करीब आधा घंटा लटकने के बाद पाकिस्तान के 10वें प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की आत्मा शरीर से हमेशा के लिए मुक्त हो गई। लेकिन 1000 साल तक भारत से युद्ध की चाहत रखने वाले भुट्टो ने आखिर ऐसा क्या कर दिया जिसके चलते उन्हें इतनी दर्दनाक मौत दे दी गई। दरअसल अपने दौर में उदारवादी सोच और लोकतंत्र के बड़े समर्थकों में से एक रहे पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो विपक्ष के छिटपुट विरोध के बावजूद सत्ता में रहते हुए मुल्क को सही दिशा में ले जाने का भरसक प्रयास करने में लगे थे। लेकिन पाकिस्तान जनरल जिया उल हक, जो पाकिस्तान के छठे राष्ट्रपति होने के साथ साथ उस समय के फौजी तानाशाह भी कहलाए जाते थे, उनके नेतृत्व में सेना की ओर से राजनीति का भयानक दौर शुरू हो गया, जिसके चलते मुल्क पाकिस्तान में धीरे धीरे अराजकता अपने पैर पसारने लगी। जनरल जिया उल हक तख्ता पलट करने के प्रयासों में लगे हुए थे, जिससे देश में अराजकता फैलने लगी थी। इसी बीच भुट्टो पर विपक्ष के नेता नवाब मोहम्मद अहमद खान की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा दिया गया और जिया उल हक को तख्ता पलट करने का मौका मिल गया। 5 जुलाई 1977 को सेना प्रमुख जिया उल हक ने तख्ता पलट करते हुए पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू कर दी। देश के 10वें प्रधानमंत्री को 3 सितंबर 1977 को हत्या के आरोप में कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार कर हमेशा के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया गया। इसके बाद 18 मार्च 1978 को इतिहास रचते हुए लाहौर हाईकोर्ट ने भुट्टो को विपक्षी नेता की हत्या का दोषी घोषित करते हुए फांसी की सजा देने का हुक्म जारी कर दिया और आखिरकार 3 अप्रैल 1979 की काली अंधेरी रात को बिना किसी को भनक लगने दिए अचानक जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो अपने आप को निर्दोष बताने की जद्दोजहद में लगे रहे, लेकिन तानाशाह जिया उल हक ने उनकी सारे तर्कों को नज़रअंदाज करते हुए एक ना सुनी। जुल्फिकार अली भुट्टो को रातों रात फांसी दिए जाना जितना ऐतिहासिक रहा, उतना ही विवादित भी रहा। भुट्टो कितने दोषी थे, इसे लेकर उनकी फांसी के बाद भी मामले की सुनवाई चलती रही और 3 अप्रैल 2018 को सिंध हाई कोर्ट की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद का दर्जा दे दिया गया। सिंध हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद भुट्टो पर लगे सारे इल्ज़ाम बेबुनियाद साबित हो गए और ये तय हो गया कि जुल्फिकार अली भुट्टो निर्दोष थे। लेकिन बावजूद इसके उनकी एक ना सुनते हुए उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।